हाय, बोनस एक्सप्लेनर आर पार में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारी अर्थव्यवस्था की धड़कन है। जी हां, रेमिटांस। ये सिर्फ एक आर्थिक शब्द नहीं बल्कि उन लाखों भारतीय परिवारों की उम्मीद का प्रतीक है जिनके अपने विदेशों में मेहनत कर अपनी कमाई का हिस्सा घर भेजते हैं। ये पैसा न सिर्फ घरों की जरूरतें पूरी करता है बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब रेमिटांस भला क्या है, पहले ये समझिए। रेमिटांस का सीधा अर्थ है कि विदेश में काम करने वाले भारतीय प्रवासी अपने परिवार को जो पैसा भेजते हैं उसे रेमिटांस कहते हैं। ये पैसा घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य आवश्यकताओं के लिए भेजा जाता है। लेकिन इसका असर सिर्फ व्यक्तिगत स्तर या परिवार तक सीमित नहीं है। ये पैसा हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। अब सवाल यह है कि रेमिटेंस भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। साल 2023-24 में भारत को कुल 118 अरब डॉलर से ज्यादा का रेमिटांस प्राप्त हुआ। यह आंकड़ा कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि यह रकम भारत के व्यापार घाटे का लगभग 42% है। व्यापार घाटा मतलब जब हम दूसरे देश को सामान भेजते हैं और उनसे सामान खरीदते हैं तो उसके बीच का जो अंतर होता है, जब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं तो ये घाटा होगा। इस ट्रेड डेफिसिट को 42% ये रेमिटांस ही पूरा कर रहा है। असल में भारत में यही घाटा रेमिटांस से पूरा करने में मदद मिलती है। असल में भारत को मिलने वाला रेमिटांस अब देश में आने वाले कुल एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा हो चुका है। अब सवाल ये है कि फिर ये पैसा आखिर आता कहाँ से है। पहले भारत को सबसे ज्यादा पैसा खाड़ी देशों से आता था, जैसे यूएई, सऊदी अरब, कतर, इनसे मिलता था। लेकिन अब तस्वीर बदली है। अब भारत को सबसे ज्यादा रेमिटांस भेजने वाला देश बन गया है अमेरिका। अमेरिका में कुल रेमिटांस का 27% हिस्सा आता है। इसके बाद नंबर आता है यूएई का, फिर यूके का, फिर सऊदी अरब का और सिंगापुर का। यहां भी 6 से लेके 19-20% तक रेमिटांस आता है। अब इस बदलाव का कारण क्या है ये समझना जरूरी है। अब भारतीय प्रवासी न सिर्फ मैनुअल लेबर का हिस्सा हैं बल्कि स्किल्ड प्रोफेशनल के रूप में अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर जैसे देशों में अपनी पहचान बना रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा रेमिटांस पहुंचता कहां है? आता तो अमेरिका से, जाता कहां है? महाराष्ट्र को कुल रेमिटांस का 20% से ज्यादा हिस्सा प्राप्त होता है। दूसरे नंबर पर बारी आती है केरल की। अंतर बड़ा नहीं है लेकिन केरल को भी 19.7% रेमिटांस प्राप्त होता है। इसके बाद लिस्ट में आते हैं तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक। इन आंकड़ों से साफ है कि भारत में पश्चिम और दक्षिण राज्यों को रेमिटांस का बड़ा हिस्सा मिलता है। इन राज्यों के लोग अक्सर प्रवासी कामगारों के रूप में विदेश में जाते हैं और वहां से अपने परिवार को पैसा भेजते हैं। अब जानते हैं कि ये पैसा आखिर घर पहुंचता कैसे है। रेमिटांस भेजने के मुख्य 3 तरीके हैं। पहला, बैंक से। बैंक के जरिए पैसा भेजा जाता है। सबसे सुरक्षित और सबसे विश्वसनीय इसी को माना जाता है। दूसरा है मनी ट्रांसफर ऑपरेशन, जैसे वेस्टर्न यूनियन का आपने नाम सुना होगा, मनीग्राम का नाम सुना होगा। इस तरीके की जो कंपनियां हैं उन इलाकों में लोकप्रिय हैं जहां बैंकिंग सेवाएं सीमित हैं, तो लोग इसके जरिए अपना पैसा भेजते हैं। तीसरा, अब नया दौर है तो फिनटेक प्लेटफॉर्म्स ने भी अपनी जगह बनाई है, जैसे वाइज है, रेमिटली है, पेपॉल है। इन प्लेटफॉर्म्स ने भी अब अच्छी जगह बनाई है। ये प्लेटफॉर्म्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। भारत में सबसे लोकप्रिय तरीका दरअसल रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट यानी आरडीए जिसे बोलते हैं उसको माना जाता है। इससे 54% से ज्यादा रेमिटांस आता है। आरडीए प्रक्रिया में विदेशी बैंक या कंपनी को भारत के किसी बैंक से पार्टनरशिप करनी होती है, पैसा सीधा भारत के बैंक में आता है। इससे प्रक्रिया भी तेज होती है, सुरक्षित होती है और खर्चीली कम होती है। बात खर्चे की शुरू हुई है तो लागत समझ लीजिए। रेमिटांस भेजने की दरअसल लागत कितनी है? रेमिटांस भेजने में सिर्फ मेहनत ही नहीं, खर्च भी होता है। दुनिया भर में $200 भेजने की औसत लागत करीब 6.65% है, लेकिन भारत के लिए यह खर्च बाकी देशों के मुकाबले कम है। भारत में रेमिटांस भेजने में लागत सिर्फ 4.9% आती है। डिजिटल माध्यम के आने से यह खर्च घटकर 4% ही रह गया है। इसका मतलब यह है कि जितनी आसानी से हम मोबाइल से पैसा ट्रांसफर करते हैं उतनी ही आसानी से अब प्रवासी भारतीय भी अपने घर वालों को पैसा भेज पाते हैं और खर्च भी कम होता है। रेमिटांस के फायदे क्या हैं? पहला बड़ा फायदा, विदेशी मुद्रा भंडार। जब आप हर हफ्ते ये आंकड़ा सुनते होंगे कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, तो क्या कभी आपके दिमाग में ये बात आई कि हम आयात ज़्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं, उसके बाद भी ये विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ कैसे रहा है? विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए जो बड़े कारक हैं उनमें रेमिटांस एक बड़ा कारक है। दूसरा,
व्यापार घाटे में कमी। जो व्यापार घाटा देश को होता है उस ट्रेड डेफिसिट को भी ये रेमिटांस कम करता है। और तीसरा बड़ा फायदा, घरेलू बाजार में मांग बढ़ती है, क्योंकि पैसा जब भारत आता है तो वो स्कूलों में फीस बनकर पहुंचता है, मेडिकल स्टोर पर दवा के लिए पहुंचता है। आरबीआई का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में भारत का रेमिटांस का आंकड़ा 2029 तक बढ़कर 160 अरब डॉलर पहुंच सकता है। तो साथियों, रेमिटांस को सिर्फ पैसे का लेन देन मानना इसकी अहमियत को कम करना है। दरअसल ये वो पैसा है जो सिर्फ दीवारों के भीतर खर्च नहीं होता, बल्कि गांव के खेतों तक, किसी छोटे शहर के मेडिकल स्टोर तक, किसी स्कूल की फीस तक पहुंचता है। ये पैसा भारत की अर्थव्यवस्था का एक ऐसा स्तंभ है जो विदेशों में बैठे लाखों भारतीयों के प्रयास पर टिका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां मिलेंगे आपको ऐसे ही और एक्सप्लेनर आर पार में।